नमो स्तुनंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शरोर्वहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोट्युधारणे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता सार भाग 8वां। भगवद गीता अर्जुन से उसके कर्म यानी वृत्ति पेशा को त्याग कर केवल अपना स्मरण करने के लिए भगवान नहीं कहते हैं। भगवान कभी भी कोई अव्यावहारिक बात का परामर्श नहीं देते। इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है। कर्म के अनुसार मानव समाज 4 वर्णों में विभाजित है और वो 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण अथवा बुद्धिमान वर्ग एक प्रकार से कार्य करता है। क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग दूसरी तरह से कार्य करता है। इसी प्रकार वणिक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मानव समाज में चाहे कोई श्रमिक हो, वणिक हो, प्रशासक हो या किसान हो, या फिर चाहे वो सर्वोच्च वर्ग तथा साहित्यिक हो, वैज्ञानिक हो या धर्मशास्त्र हो, धर्मशास्त्रज्ञ हो, उसे अपने जीवन यापन के लिए कार्य करना होता है। सभी अपना अपना जीवन यापन करते हैं अपने अपने धर्म के कर्म के अनुसार। अतएव भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना है, अपितु वृत्ति में लगे रहकर कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। यदि वो जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता तो वो मृत्यु के समय कृष्ण को स्मरण नहीं कर सकेगा। यानी कि अपने जीवन को जीते हुए जो भी हमारा कर्तव्य कर्म है उसको करते हुए यदि भगवान का स्मरण नहीं करता तो ऐसे मनुष्य को अंत समय में कृष्ण की याद नहीं आएगी। इसलिए कहा गया है कि हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें, भगवान का नाम ले लेकर के भगवान की याद में बैठ जाएं। इसी को भजन कहते हैं। भगवान चैतन्य भी यही परामर्श देते हैं। उनका कथन है कि कीर्तन यह सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के नामों का सदैव उच्चारण करने का अभ्यास करे। भगवान का नाम तथा भगवान अभिन्न है। अभिन्न का मतलब एक ही है। भगवान का नाम और भगवान स्वयं दोनों एक ही बात है, अलग नहीं है। भगवान के हम दर्शन करेंगे, भगवान की याद करेंगे तो भी भगवान का भजन हो रहा है, भगवान का नाम लेंगे तो भी भगवान का भजन हो रहा है। इसलिए अर्जुन को भगवान की शिक्षा कि मेरा स्मरण करो तथा भगवान चैतन्य का ये आदेश है कि भगवान कृष्ण के नामों का निरंतर कीर्तन करो। एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं। वही कृष्ण का नाम। चरम दशा में नाम और नामी में कोई अंतर नहीं होता। अतएव हमें अपनी दिनचर्या को इस प्रकार ढालना होगा कि हम सदैव भगवान के नामों का जप करते हुए 24 घंटे उनका स्मरण करते रहे। एक बार यदि हमारा स्मरण बन जाए तो वो स्मरण फिर कभी नहीं निकलता है, वो सदैव वो स्मरण चलता रहता है। इस स्मरण का हमें अभ्यास करना चाहिए। जब एक बार हमारा स्मरण बन गया, 24 घंटे हमने स्मरण कर लिया, तो फिर वो स्मरण छूटेगा ही नहीं। वो निरंतर हमारी जिह्वा, हमारा मन भगवान का चिंतन करता ही रहेगा। आपने साधु संतों को, महात्माओं को, श्रेष्ठ पुरुषों को देखा होगा कि वो निरंतर माला फेरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि माला फेरने का अभ्यास और नाम लेने का अभ्यास, माला फेरना नाम लेने में साधक है। इसलिए माला फेर करके भगवान का नाम लेना चाहिए, इससे अभ्यास बनता है। और जब निरंतर हम करते रहेंगे, आज 1 घंटा किया, कल 2 घंटा, परसों 3 घंटा, इस प्रकार से हम समय को बढ़ाते जाएंगे
तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि माला की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और हम हर समय भगवान के नाम में ही लगे रहेंगे, भगवान के नाम का चिंतन करते ही रहेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यास करो। अभ्यास और वैराग्य दोनों बहुत जरूरी हैं। जब तक हम ऐसा अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हम भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं। इसलिए सतत स्मरण, निरंतर भगवान का नाम चलता रहना चाहिए। अब मान लीजिए 2 घंटा हमने सुबह भजन कर लिया, उसके बाद में हम दुनियादारी की बातचीतों में लग गए, इधर उधर 10-5 लोग बैठे हुए हैं, उनमें इधर उधर की बातें हुई, तो वो सांसारिक बातें, सांसारिक चर्चा हमारे ऊपर हावी हो गई और भगवान का नाम पीछे छूट गया। नहीं, यदि उसका आनंद लेना, यदि भजन करना है तो इस सांसारिक वार्तालाप से हमें कुछ दूरी बना करके रखना पड़ेगा। एकांत का सेवन करना पड़ेगा, एकांत में रहना पड़ेगा, एकांत में रह करके भगवान का नाम जाप करना पड़ेगा। और जब ऐसा अभ्यास हो जाएगा तो स्वतः हमारा मन उन सांसारिक लोगों से दूर हटा देगा हमें। हमारा मन भगवान के नाम में लग जाएगा, भगवान के चिंतन में लगा ही रहेगा, फिर नहीं हट सकता है। ये किस प्रकार संभव है? आचार्यों ने उदाहरण दिए हैं। यदि कोई विवाहित स्त्री पर पुरुष में आसक्त होती है या कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पराई स्त्री में आसक्त होता है तो यह आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है। ऐसी आसक्ति वाला हमेशा अपने प्रेमी के विषय में निरंतर सोचता रहता है। जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती रहती है वो अपने घरेलू कार्य करते समय भी उसी से मिलने के विषय में सोचती रहती है। वास्तव में वह अपने गृह कार्य को इतनी अधिक सावधानी से करती है कि उसका पति उसकी आसक्ति के विषय में संदेह न करे। इसी प्रकार हमें परम प्रेमी श्री कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए और साथ ही अपने भौतिक या सांसारिक कर्तव्य को सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। सांसारिक कार्यों को कोई मना नहीं करता है कि दुनियादारी के कार्यों को मत करो और भगवान का ही भजन करो, ऐसा नहीं है। ईमानदारी से अपने कर्तव्य कर्म हमें करने हैं, खेती बाड़ी भी करनी है, नौकरी पेशा धंधा सब कुछ करना है, लेकिन मन भगवान में रखना है, भगवान में मन लगा करके रखना है और दुनियादारी के सब कार्य हमें करने हैं। इसके लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना चाहिए। यदि हमें परमेश्वर के लिए प्रगाढ़ प्रेम हो तो हम अपना कर्म करते हुए उनका स्मरण भी कर सकते हैं। यदि वास्तव में हमें भगवान चाहिए, भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाएं, तो ये प्रगाढ़ प्रेम होना चाहिए। प्रगाढ़ प्रेम में ही ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें उस प्रेम भाव को उत्पन्न करना होगा। उदाहरण के लिए अर्जुन सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करता था, वो कृष्ण का नित्य संगी था और साथ ही योद्धा भी था। भगवान ने उसे युद्ध करना छोड़कर जंगल में जाकर के ध्यान करने की सलाह नहीं दी कि अर्जुन तो ये युद्ध मत कर और जंगल में जाकर के एकांत में भजन कर, ऐसा नहीं कहा। भगवान ने कहा कि अर्जुन युद्ध कर लेकिन मुझे मत भूल, मन को मुझ में लगा दे। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को योग पद्धति बताते हैं तो अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, इस पद्धति का अभ्यास कर सकना मेरे लिए संभव नहीं है। कहते हैं कि मैं युद्ध भी करूं और आपको भी न भूलूं। अर्जुन कहते हैं यो अयम योगस्त्वा प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिरम्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया वो मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असह्य प्रतीत होती है, क्योंकि मन अस्थिर है, मन टिकता ही नहीं है, मन भागता है तथा चंचल है। लेकिन भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू कहता है मन चंचल है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां सा मे युक्तमो मतः। हे अर्जुन, संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है, अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है, मेरी दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा करता है, वो योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है और सब में श्रेष्ठ है। यही मेरा मत है। अतएव जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है
वो एक ही समय में सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी और महानतम भक्त है। अर्जुन से भगवान आगे कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वो युद्ध का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है अधर्मियों को नष्ट करे, अधर्म को नष्ट करे और धर्म की स्थापना करे। किंतु यदि वो कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है तो वो मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा, परंतु इसके लिए मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा में पूर्णतः समर्पित होना होगा। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। पहले मन हमें इजाजत देता है, तब हम उस काम को करते हैं। अतएव यदि मन और बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मग्न रहें तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उसकी सेवा में लगी रहेंगी। इंद्रियों के कार्य कम से कम बाहर से तो वे ही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। भगवत गीता हमें सिखाती है किस प्रकार मन और बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखा जाए। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भगवत धाम को जाता है। यदि मन कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इंद्रियां स्वतः उसकी सेवा में लग जाती हैं, और यदि मन भगवान में नहीं लगता तो इंद्रियां भी भगवान में क्यों लगेंगी। ये कला है और सही भगवत गीता का रहस्य भी है। ये भगवत गीता का रहस्य भी है कि श्री कृष्ण के विचार में पूरी तरह मग्न हो जाए। आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया। आज का मनुष्य चंद्रमा तक पहुंच गया, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया, अपने तक नहीं पहुंच पाया कि मैं कौन हूं। यदि मनुष्य को 50 वर्ष आगे जीना है तो उसे चाहिए कि उस थोड़े समय को भगवान का स्मरण करने के अभ्यास में लगाए। यह अभ्यास भक्ति योग है। भक्ति योग श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 विधियां हैं, जिनमें से श्रवण सबसे सुगम है। भगवत गीता का किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रवण उस व्यक्ति को भगवान के चिंतन की ओर मोड़ देगा। इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। भगवान आगे कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिनो परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थनु चिंतयन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना, यानी रास्ते पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझको अवश्य प्राप्त होता है। ये कोई कठिन पद्धति नहीं, लेकिन इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए। तद विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत। मनुष्य को चाहिए कि जो पहले से अभ्यास कर रहा हो उसके पास जाए। जो भक्त हो, जो भगवान की साधना करता हो, जो नित्य नियम करता हो, संध्या बंदन करता हो, जो भगवान के पास में जाने का अभ्यास कर रहा हो, मन सदैव इधर उधर भटकता रहता है। किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर या उनके नामोच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करे। मन स्वभावतः चंचल है, इधर उधर जाता रहता है, लेकिन ये कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता है। इस प्रकार मनुष्य को परमं पुरुषम अर्थात दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए और उनको प्राप्त करना चाहिए। चरम अनुभूति या चरम उपलब्धि के साधन भगवत गीता में बताए गए हैं और इस ज्ञान के द्वारा सबके लिए खुले हैं। किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं। सभी श्रेणी के लोग मनुष्य कृष्ण का चिंतन करके उनके पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका श्रवण तथा चिंतन हर एक के लिए संभव है। भगवत गीता में कहते हैं कि मां हि पार्थ व्यपाश्रित ये अपि स्युः पापयोनयः त्रयो वैश्यास्तथा शूद्रोस्ते अपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्रह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्ततः अनित्यं सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। भगवान कहते हैं कि वैश्य, पतिता स्त्री या श्रमिक अथवा अधम योनि को प्राप्त मनुष्य भी परम को पा सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। उसे अत्यधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती।
ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पढ़ा लिखा जिसने वेदों का अध्ययन किया है, या ज़्यादा कोई ऐसा मनुष्य जो अपने आप को कहता है कि मैंने सब शास्त्र पुराण सब कुछ पढ़ लिए हैं, मैं ज्ञानी हूँ, वही भगवान को प्राप्त करे। ऐसी बात नहीं। कोई भी हो, कैसा भी हो, गणका, गीध, अजामिल, इनके दृष्टांत हमने सुन रखे हैं, इन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली। बात यह है कि जो कोई भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार करता है और परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्व, सर्वोच्च लक्ष्य या चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, वो आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंच सकता है। यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है, अपने जीवन को सफल बना सकता है। और जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक हमारा जीवन सफल नहीं है। जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल पाता है। ये पूरी भगवत गीता का सार है। सारांश है कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम या पठेत प्रियतः पुमान। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों और चिंताओं से मुक्त हो सकता है। भय शोकादि विवर्जितः, इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। एक अन्य लाभ भी होता है। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्वजन कृतानि च। यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गीता महत्तम यानी भगवान भगवत गीता के अंतिम अंश में जोर दे करके कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। जिस पे कोई कुछ भी नहीं आता हो, वो सर्वधर्मों का त्याग करके, न वो भक्ति जानता हो, न वो ज्ञान जानता हो, न कोई और कर्म मार्ग को भी नहीं जानता हो, योग मार्ग को भी नहीं जानता हो, कुछ नहीं जानता हो, तो भगवान ने कहा है जो कुछ नहीं जानता है ना, वो सब धर्मों का त्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। भगवान के सामने साष्टांग लेट जाओ और भगवान से कह दो, भगवान मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं इतना जानता हूं कि तू मेरा है और मैं तेरा हूं, अब बस और कुछ नहीं। जिस तरह से गोपियों ने भगवान को अपना मन दे दिया था, ऊधो मन न भय 10-20, एक तो जो गयो श्याम संग को आराधे ईश। इसीलिए भगवान की शरण में हो जाओ, सब कुछ त्याग करके मेरी शरण में जो आ जाता है मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। और आगे कहते हैं मरणे मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ करता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वो भौतिक जीवन भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। भाई अपने शरीर को हम रोजाना जल से स्नान कराते हैं, क्यों कराते हैं? इसलिए कराते हैं कि यदि 10-20 दिन हम नहीं नहाए तो हमारे शरीर में से दुर्गंधी आने लग जाएगी, इसीलिए हमें नहाना पड़ता है, जल से स्नान करते हैं। अब शरीर को तो जल से हमने शुद्ध कर लिया, लेकिन हमारा अंतर्मन, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, अहंकार, इसको कैसे स्नान कराएं? अपनी इंद्रियों को, अपने मन बुद्धि इत्यादि को, इनको स्नान कैसे कराएं? तो भगवान कहते हैं जो भगवत गीता रूपी गंगा जल में जो एक बार स्नान कर लेता है वो सागर से पार हो जाता है। गीता सुगीता कर्तव्या कुमन्ये शास्त्र विस्तर है या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनी ही श्रुतः। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, स्वयं भगवान ने इसका उपदेश अर्जुन को किया है। अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं
कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने स्वयं ने किया है। जैसा कि कहा गया है, भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्राद्विनिः श्रुतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए। जो भगवत गीता का अमृत पान करता है, भगवत गीता महाभारत का अमृत है और स्वयं इसे भगवान कृष्ण यानी कि मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरणों से निकली है। निसंदेह जो गंगा में स्नान करता है वो भी मुक्त होता है और भगवत गीता को जो सुनता है या उसका अध्ययन करता है वो भी मुक्त होता है। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। ये गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वालवाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दुह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले भक्त हैं। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म, एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। क्या किया जाए। अनेक देवता हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, विष्णु हैं, शंकर भगवान हैं, हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, देवी दुर्गा हैं, पार्वती हैं, लक्ष्मी हैं। कितने देवता हैं, किसका भजन करें, किसका स्मरण करें, किसको माने। यानी एक शास्त्र और एक धर्म। अतएव एक शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देव की पुत्र एवं, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो वो श्री कृष्ण। एको मंत्रस नामानि यानी, और एक मंत्र, एक प्रार्थना हो। क्या? भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन, उनके नाम का संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। तो भगवान का नाम हम लेंगे और श्रद्धा पूर्वक लेंगे और ऐसी भावना से लेंगे कि हमें इसी जीवन में भगवत प्राप्ति करनी है, इसी जीवन में हमें भगवान मिल जाए। ये जी जैसी ऐसी मान लीजिए जिसकी उत्सुकता है, ऐसा जिसका भाव है कि इसी जीवन में भगवान के दर्शन हो जाएं, ऐसा दृढ़ भाव है तो निश्चित रूप से इसी जीवन में भगवान के दर्शन हो जाएंगे, निश्चित रूप से हो जाएंगे। ये हमारे भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं कि इसी जीवन में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन भगवान तो मिलते हैं, लेकिन हमारी इच्छा ही नहीं कि हम भगवत प्राप्ति करें। जितनी सांसारिकता को हम छोड़ते हुए चले जाएंगे, जितना भगवान से प्रेम बढ़ाते हुए चले जाएंगे, जितनी दुनियादारी का मोह, जितनी दुनियादारी की वासना, कामना, इच्छा, इनको छोड़ते हुए चले जाएंगे, उतने भगवान के नजदीक होते हुए चले जाएंगे। दुनियादारी छूटेगी और भगवत प्राप्ति होगी। तो इस तरह से ये गीता सार के रूप में, गीता सार का 8वां अध्याय पूरा हुआ। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय, गोपाल जी महाराज की जय।